अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम हमारे स्टैंडर्ड 9th और 10th की इंग्लिश की, स्पेशली उर्दू मीडियम की इंग्लिश की क्वेश्चन नंबर 5B जो कि है डायलॉग राइटिंग, उसमें भी जो सब क्वेश्चन है B1 दैट इज़ ए, पुटिंग डायलॉग इन प्रॉपर सीक्वेंस, यानी दिया गया डायलॉग हमको कैसे सही ऑर्डर में लिखना है वो इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। नवसी आपको जो टाइटल दिया जाता है एग्ज़ाम में 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको टाइटल ऐसा रहता है कि पुट द सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर टू प्रिपेयर अ मीनिंगफुल डायलॉग, यानी आपको 4 लाइंस दी गई होती है, जैसे कि आई एन्जॉय रीडिंग फेरी टेल्स द मोस्ट, हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम फ्री टाइम, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक, आई लाइक टू रीड इन फ्री टाइम। अभी हमको जो सवाल है उसका कनेक्शन करना है। हमको सवाल दिया है कि आपको 4 सेंटेंसेस तो दिए हैं लाइक दिस, सो वी हैव टू पुट देम इन प्रॉपर ऑर्डर। हमको उनको ऐसे सही ऑर्डर में लगाना है कि इससे हमारा मीनिंगफुल डायलॉग तैयार हो। नाउ यहाँ पर हम वापस पढ़ेंगे। देखो, क्या आपको लगता है ये डायलॉग सही है? आई एन्जॉय रीडिंग फेरी टेल्स द मोस्ट, मुझे फेरी टेल्स, परियों की कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है। हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम, तुम अपना फ्री टाइम कैसे बिताते हो। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक, तुम्हें किस तरीके की किताबें पढ़ना पसंद है। आई लाइक टू रीड इन फ्री टाइम, मुझे फ्री टाइम में पढ़ना अच्छा लगता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये सारे लाइंस क्या है, जम्बल्ड है, यानी ऊपर नीचे लिखे गए। तो अभी हमको क्या करना है, उनको सही ऑर्डर में लिखना है, जिसके लिए आपको मिलता है पूरा 1 मार्क। ये याद रखो, हमको कोई भी सेंटेंस में किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं करने। जैसा सेंटेंस दिया है हूबहू उसको नीचे लिखना है, लेकिन ऑर्डर में। यहाँ पे पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, ये हमको सोचना है। नाउ केयरफुल हो, इसके लिए आपको एक हिंट देती हूँ, ध्यान दो। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि 2 सवाल पूछे गए। तो ये याद रखना है, अगर सवाल दिया है तो सवाल का जवाब होगा। इसका मतलब अगर पहला सेंटेंस क्वेश्चन आता है तो दूसरा उसका आंसर होगा। उसी तरीके से दूसरा सवाल जो रहेगा वो 3 नंबर पे जाएगा और उसके आगे चौथा सेंटेंस यानी उसका आंसर रहेगा। सिंपल एक छोटी सी ट्रिक है ये। नाउ तो पहचानना कैसा है, दोनों में से पहला क्या आता है। यस, डायलॉग के जो क्वेश्चन रहेंगे डेफिनेटली उसकी इंग्लिश आसान रहेगी, इसलिए हमको पढ़कर उसको समझना है। तो सवाल सही से पढ़ लो क्या है। पहला वाला है, हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम, तुम अपना फ्री टाइम कैसे बिताते हो। और दूसरा है, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक, तुम किस तरीके की किताबें पढ़ते हो। तो यहाँ पे हमको साफ साफ पता चल रहा है कि पहला सवाल हो सकता है हाउ डू यू, तो यहाँ पर हमको हिंट मिलती है, देखो कि हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम, तुम अपना फ्री वक्त कैसे बिताते हो। तो अभी हमको दिख रहा है कि यहाँ पे 2 अलग अलग सेंटेंसेस ने आंसर दिए। आई एन्जॉय रीडिंग फेरी टेल्स द मोस्ट, मुझे परियों की कहानियाँ पसंद है पढ़ना। एंड आई लाइक टू रीड इन फ्री टाइम, फ्री टाइम में मुझे रीडिंग करना पसंद है। तो सवाल देखो और सवाल का जवाब, हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम, तुम अपना फ्री टाइम कैसे बिताते हो। तो डेफिनेटली मैं फ्री टाइम में रीडिंग करना पसंद करता हूँ, ये होगा हमारा सही जवाब। हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम, आई लाइक टू रीड इन फ्री टाइम, करेक्ट। तो अभी बचे हुए जो 2 जुमले हैं वही हमको आगे लेने हैं, और इसके लिए मैंने आपको पहली ट्रिक क्या बताई, उसका बचा हुआ सवाल आएगा, जैसे व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक, तुम किस तरीके की किताबें पढ़ते हो। आई एन्जॉय रीडिंग फेरी टेल्स द मोस्ट, मुझे परियों की कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद है। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको आइडिया दी, थोड़ी सी हिंट दी है कि पहले सवाल जो है उनको चुन के लो। 2 सवाल है, इसका मतलब 2 जवाब हुए। तो पहला सवाल आएगा, फिर जवाब आएगा, फिर तीसरा सवाल आएगा, चौथा उसका जवाब आएगा। ओके, नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम मोर डायलॉग्स। अभी दूसरा है, वेयर शैल आई गेट इट देन, मुझे ये कहाँ मिलेगा। कैन आई गेट अ टिकट फॉर पुणे, क्या मुझे पुणे जाने के लिए टिकट मिलेगी। नो सर, दिस इज़ अ रिजर्वेशन काउंटर, नहीं सर,
ये तो रिजर्वेशन काउंटर है। विंडो नंबर 6, यू विल गेट लोकल टिकट देयर। 6 विंडो नंबर पर, वहाँ पर आपको लोकल टिकट मिलेगी। अभी एज यूजुअल मैंने कहा हमको सवाल ढूंढना है। वेयर शैल आई गेट इट देन, कैन आई गेट अ टिकट फॉर पुणे। वेयर शैल आई गेट इट देन यानी मुझे ये कहाँ मिलेगी, तो ये पहला सवाल है, क्योंकि इट यानी क्या है हमको पता नहीं। इसके लिए पहला सवाल क्या है, मुझे पुणे जाने के लिए टिकट मिलेगी। कैन आई गेट अ टिकट फॉर पुणे, तो जवाब होगा नो सर, दिस इज़ अ रिजर्वेशन काउंटर। यानी आप गलत काउंटर पर आए हैं, आपको टिकट आगे वाले यहाँ पर मिल सकती है। तो आगे का सवाल है वेयर शैल आई गेट इट देन, फिर मुझे कहाँ मिलेगी टिकट। विंडो नंबर 6 पर मिलेगी। यू विल गेट इट लोकल टिकट, लाइक यू विल गेट योर लोकल टिकट देयर, आपको वहाँ पर आपकी लोकल टिकट मिल जाएगी। राइट नाउ सी द थर्ड डायलॉग। आई थिंक अली काजी, मुझे लगता है अली काजी। यस ही इज़ एन ऑल राउंडर, जी वो ऑल राउंडर है। हु इज़ द कैप्टन ऑफ आ फुटबॉल टीम, हमारे फुटबॉल टीम का कैप्टन कौन है। डू यू थिंक ही इज़ केपेबल, क्या तुमको लगता है वो इस काबिल है। यस 2 सवाल है, 2 जवाब है। पहला जवाब, पहला सवाल क्या आ सकता है। यस हु इज़ द कैप्टन ऑफ आ फुटबॉल टीम, हमारी फुटबॉल टीम का कैप्टन कौन है। आंसर आई थिंक अली काजी, मुझे लगता है अली काजी। क्या तुमको लगता है वो इस काबिल है। डू यू थिंक ही इज़ केपेबल। येस ही इज़ एन ऑल राउंडर, जी वो तो ऑल राउंडर है। राइट इस तरीके से हमने देखो सवाल जवाब ऐसे हासिल कर लिया। नाउ नेक्स्ट डायलॉग देखेंगे। आई प्रिफ़र ब्लैक लेमन टी, मुझे काली लेमन टी पसंद है। थैंक यू वेरी मच। वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, आपको टी चाहिए या कॉफ़ी चाहिए। ओके आई विल गेट यू अ ब्लैक लेमन टी, ठीक है मैं तुम्हारे लिए ब्लैक लेमन टी लाता हूँ। नाउ यहाँ पर गौर करेंगे। अब यहाँ आप कहेंगे टीचर यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है। यस कभी कभी आपको सवाल दिए जा सकते हैं, वो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, या फिर कभी कभी सवाल हो भी नहीं सकते। तो हमको उसके मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ पर सवाल है, इसलिए ये थोड़ा चांसेस है कि पहले सवाल ही आएगा। सो लेट अस स्टार्ट। वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे। तो यहाँ पर जवाब 2 है, 3 है। देखो आई प्रीफर ब्लैक लेमन टी, मुझे ब्लैक चाय पसंद है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है मैं तुम्हारे लिए ब्लैक लेमन टी लाता हूँ। तो यहाँ पर क्या जवाब आएगा। जी मुझे ब्लैक लेमन टी पसंद है, आई प्रीफर ब्लैक लेमन टी। ठीक है मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। ओके आई विल गेट यू अ ब्लैक लेमन टी, थैंक यू वेरी मच। इज़ इट राइट। यस नाउ सी द नेक्स्ट डायलॉग। नो माई पेरेंट्स डू नॉट अलाउ, जी मेरे पेरेंट्स मेरे वालिदैन ऐसे करने को अलाउ नहीं करते। दे डोंट लाइक द थिंग्स दैट अफेक्ट स्टडीज़, उनको वो चीज़ें पसंद नहीं है जो मेरी पढ़ाई पर असर करती है। हाय डू यू प्ले मोबाइल गेम्स, हाय क्या तुम मोबाइल गेम्स खेलते हो। वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों है भला। 2 सवाल है, 2 जवाब है। तो पहले आएगा एक सवाल, जो सवाल है वाई इज़ इट सो यानी ये कैसा है, ये क्यों भला, ये नहीं आएगा। तो पहला क्या आएगा, हाय डू यू प्ले मोबाइल गेम्स, हेलो क्या तुम मोबाइल गेम्स खेलते हो। जवाब नो माई पेरेंट्स डोंट अलाउ, नहीं मेरे पेरेंट्स इजाज़त नहीं देते। वाई इज़ इट सो, क्यों भला, क्योंकि दे डोंट लाइक द थिंग्स दैट अफेक्ट माई स्टडीज़, क्योंकि वो चीज़ें उनको पसंद नहीं है जो मेरी पढ़ाई पर असर करती है। राइट नेक्स्ट देखेंगे डायलॉग। आई डोंट बिलीव इन सच स्टूपिड थिंग्स, मुझे ऐसी बेवकूफ़ी वाले बातों पर यकीन नहीं है। बिकॉज दे आर बेसलेस, क्योंकि उनका कोई बेस ही नहीं, उनका कोई वजूद ही नहीं है। डू यू बिलीव इन रूमर्स, क्या तुमको अफवाहों पर यकीन है। वाई डोंट यू बिलीव, क्यों तुम यकीन नहीं करते। जवाब डू यू बिलीव इन रूमर्स, पहला सवाल आएगा, 2 जवाब, 2 क्वेश्चन है ना। सो डू यू बिलीव इन रूमर्स। नो आई डोंट बिलीव इन सच स्टूपिड थिंग्स, मैं ऐसी बेवकूफ़ वाली चीज़ों पर यकीन नहीं करता। वाई डोंट यू बिलीव, क्यों भला तुम यकीन नहीं करते। बिकॉज दे आर बेसलेस, क्योंकि उनका कोई वजूद नहीं है। करेक्ट नेक्स्ट डायलॉग देखेंगे। देर इज़ अ बॉम्ब एक्सप्लोजन इन लोकल ट्रेन इन मुंबई, मुंबई के लोकल ट्रेन में बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। नो व्हाट इज़ दैट, नहीं
क्या है वो? हेलो, हैव यू हर्ड द न्यूज़? हाय, क्या तुमने ये न्यूज़ पढ़े, सुने? नो, इट इज़ अ फेक न्यूज़, डोंट बिलीव इन रूमर्स। नहीं, ये तो झूठी न्यूज़ है, ये तो झूठी खबर है, अफवाहों में यकीन मत करो। तो इसका जवाब कैसे लिखेंगे देखो। हेलो, हैव यू हर्ड द न्यूज़? हेलो, क्या तुमने न्यूज़ सुने? अभी गौर करो ध्यान से। हेलो, हैव यू हर्ड द न्यूज़? क्या तुमने न्यूज़ पढ़े? अभी जवाब देखो। देयर इज़ अ बॉम्ब एक्सप्लोजन इन लोकल ट्रेन और इट्स अ फेक न्यूज़। इस जगह पर यह हो रहा है कि क्या तुमने न्यूज़ सुने? नहीं, मैंने न्यूज़ नहीं सुना, क्या है वो? तो यहाँ पर दो सवाल लगातार आएंगे। नो, व्हाट इज़ दैट? नहीं, मैंने तो वो खबर नहीं सुना, वो खबर क्या है भला? तो जवाब है देयर इज़ अ बॉम्ब एक्सप्लोजन इन लोकल ट्रेन इन मुंबई, यानी मुंबई के लोकल ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। नहीं नहीं, इट्स अ फेक न्यूज़, ये तो गलत खबर है या ये तो झूठी खबर है। डोंट बिलीव इन रूमर्स, अफवाहों पर यकीन ना करो। तो यहाँ पर गौर करो, जैसे मैंने आपको पहले इसमें ट्रिक बताई थी कि एक जब जवाब रहेगा तो एक सवाल, यानी जवाब यहाँ पे सवाल है तो उसका जवाब, और फिर तीसरे नंबर पे सवाल आता है फिर उसका जवाब। लेकिन यहाँ पर जब हम मीनिंग पढ़ेंगे तब वो हमको बातें क्लियर करता है कि क्या सवाल को सवाल पूछा जाता है या जवाब को जवाब दिया जाता है। तो ये भी हो सकता है, इसके लिए हमको चारों के चारों लाइंस पहले पढ़ने, जैसे मैं अभी आपको पढ़ के बता रही हूँ, और फिर उसका ट्रांसलेशन, जैसे हमको खुद को समझना है कि इसके मीनिंग क्या है। जब आपको मीनिंग समझ में आएगा तभी आप उसको सही ऑर्डर में लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो। आई आई डू योगा एवरी डे, मैं रोज़ योगा करता हूँ। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो? आई टू डू इट, मैं भी करता हूँ। व्हाट डू यू डू टू कीप योर सेल्फ मेंटली एंड फिजिकली फिट, तुम क्या करते हो खुद को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए? सवाल देखो, तुम क्या करते हो अपने को मेंटली फिजिकली फिट रखने के लिए? तुम क्या करते हो? मैं योगा करता हूँ, मैं भी वही करता हूँ। ओके, तो सवाल पहला जवाब रहेगा व्हाट डू यू डू टू कीप योर सेल्फ मेंटली एंड फिजिकली फिट, तुम खुद को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए क्या करते हो? आई डू योगा एवरी डे, मैं रोज़ योगा करता हूँ। तुम क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? आई टू डू इट, मैं भी यही करता हूँ। ओके, सिंपल। नेक्स्ट देखो। येस आई डू बट आई डोंट टोटली रिलाई ऑन द ब्लेसिंग्स, जी मैं करता हूँ लेकिन मैं पूरी तरफ उन दुआओं पर डिपेंड नहीं रहता। रिलाई करना यानी उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड रहना। वाई सो, क्यों भला? डू यू बिलीव इन गॉड, क्या तुम भगवान पे यकीन करते हो? क्या तुम अल्लाह पे यकीन करते हो? आई बिलीव इन हार्ड वर्क मोर, मुझे मेहनत पर ज़्यादा भरोसा है। आंसर होगा क्या तुम अल्लाह पे या फिर गॉड पर भरोसा करते हो? यस मैं करता हूँ लेकिन मैं पूरी तरह से उनकी ब्लेसिंग्स पर डिपेंड नहीं करता, यानी सब कुछ चुपचाप बैठकर मुझे दुआ मिलेगी, मेरे काम अपने आप पूरे होंगे, मैं इन चीज़ों पे यकीन नहीं करता। क्यों भला? वाई सो, क्योंकि मैं यकीन करता हूँ मेहनत पर। आई बिलीव इन हार्ड वर्क मोर, मैं मेहनत पर ज़्यादा यकीन करता हूँ। मैं गॉड पे भी यकीन करता हूँ लेकिन कैसे? एक लिमिट तक। पूरी तरह से मैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि हमको भी मेहनत करना ज़रूरी है। नेक्स्ट डायलॉग देखो। कुड यू फिनिश ऑल द क्वेश्चंस इन टाइम, क्या तुम सारे क्वेश्चंस वक्त पर पूरे कर पाए? क्वेश्चन नंबर 3 और 5 वर डिफ़िकल्ट, सवाल नंबर 3 और 5 ज़रा डिफ़िकल्ट थे। विच क्वेश्चंस वर डिफ़िकल्ट फॉर यू, तुम्हारे लिए कौन से क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट थे? यस आई कुड, जी हाँ मैं कर पाया। सवाल 2 है, जवाब 2 है, और हमको लग रहा है कि जवाब दिए गए हर सवाल के लिए। इसके लिए पहला सवाल हो सकता है कुड यू फिनिश ऑल द क्वेश्चंस इन टाइम, क्या तुम तुम्हारा पूरा पेपर वक्त पर ख़त्म कर पाए? यस यस आई कुड, जी मैं कर पाया। फिर उसमें से कौन से सवाल तुम्हारे लिए मुश्किल थे? विच क्वेश्चंस वर डिफ़िकल्ट टू यू और फॉर यू? क्वेश्चन नंबर 3 और 5 दे वर डिफ़िकल्ट फॉर मी। नेक्स्ट है देखो। येस आई लाइक टू हियर बेड टाइम स्टोरीज व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा बच्चा था तब मुझे सोते वक्त कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था। डिड यू लाइक टू हियर बेड टाइम स्टोरीज व्हेन यू वर अ चाइल्ड, क्या तुमको बचपन में सोते वक्त कहानियाँ सुनना पसंद था? यहाँ पर हमको दिख रहा है ये सवाल इधर ही है, उसका जवाब ऊपर ही है, लेकिन आगे और 2 लाइन्स बाकी है।
बिकॉज दोज वर वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो बहुत दिलचस्प होते थे। वाई डिड यू लाइक देम, तुमको वो क्यों पसंद थे? यस, जवाब मिल गया। सो लेट स्टार्ट। डिड यू लाइक टू हियर बेड टाइम स्टोरीज व्हेन यू वर अ चाइल्ड, क्या तुमको बचपन में कहानियाँ सुनना पसंद था? यस, आई लाइक टू हियर बेड टाइम स्टोरीज व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। वाई देन, वाई डिड यू लाइक देम, तुमको वो क्यों पसंद थे वाला? क्योंकि वो बहुत दिलचस्प होते थे, बिकॉज दोज वर वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? देन सी द नेक्स्ट वन। थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट। इस तरीके से हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट कम से कम 10 से 12 डायलॉग्स की प्रैक्टिस की है, विच इज़ ओनली मेंट फॉर 5 मार्क, राइट? तो इस सवाल के सिर्फ 1 मार्क के लिए हमने ये कुछ डायलॉग्स लर्न किए हैं। आप सिर्फ इसकी रीडिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपको अंदाज़ा आएगा कि डायलॉग कैसे कंप्लीट करना है, मतलब उसको कैसे सही ऑर्डर में लगाना है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी कि आप वो समझ के लो। आपको छोटे मोटे 2-3 हिंट्स दिए इसमें, उसका भी इस्तेमाल करके आसानी से आपको 1 मार्क मिल सकता है। दैट्स इट फॉर द डे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with next question answers. Thank you very much. Allah Hafiz.